हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। अभी बेल में जगह निकली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जगह निकली है और वो कौन से ब्रांच के लिए है? वो खाली एक ही ब्रांच के लिए है। वो है एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। दो अलग पोस्ट के लिए जगह निकली है। अगर आपके कोई दोस्त है या कोई है तो उनको आप ये शेयर करिए, बताइए। ओके, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कब तक उसका लास्ट डेट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत अलग दी है इन्होंने। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसमें कुछ मतलब रेगुलर बेसिस नहीं है। और दो पोस्ट के लिए, एक ट्रेनिंग इंजीनियर, दूसरा है प्रोजेक्ट इंजीनियर। ट्रेनिंग इंजीनियर का बी बीटेक आपका एरोस्पेस या एरोनॉटिकल में चाहिए। 6 वैकेंसीज है, दो जनरल के लिए, दो ओबीसी, एक एससी, एक एसटी के लिए। बैंगलोर में है जगह। बाद में प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो है वो है बी बीटेक आपका सेम एरोनॉटिकल और एरोस्पेस। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बताया है कि जिनका एम ई एम टेक भी एरोनॉटिकल में है और एरोस्पेस में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक डिग्री मतलब बी बीटेक भी उसमें ही होना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसीज है उसके लिए। उसका भी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, एक्सपीरियंस कैसे चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एक बात है जो एज सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका जो एज है वो 25 है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। 28 ईयर्स आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है। उसके बाद में आपके जो एस सी एस टी 5 साल का रिलैक्सेशन अगर 25 मतलब 30 तक होगा, 28 से तो 33 तक होगा। उसके बाद में ओबीसी के लिए भी 3 साल का। इसका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो कंसोलिडेटेड होगा। तो पहले ईयर में आपको 25, 28 और 31 ऐसे रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में मिलने वाले हैं ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए मिलेगा 35, देन 40 एंड देन 50। ओके। और रिस्पेक्टिवली फोर्थ ईयर तक मिलेगा। ठीक है, 40, 45 और 50 तक। उसके बाद में एक्सपीरियंस जो मैंने बोला था 0 to 1 ईयर है ट्रेनिंग इंजीनियर। मतलब अगर कोई फ्रेशर है जिसका एरोनॉटिकल, आपका कोई दोस्त है उसका हुआ है, तो ये अप्लाई उसमें वो कर सकता है आराम से। लेकिन जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, अगर उसका एम एम टेक और बी बी टेक है तो उसको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर उसका बी बी टेक है तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए उनको चाहिए 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। ओके, ये चीज़ याद रखो। यस, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, पीरियड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेनिंग इंजीनियर का, और जो है 2 साल का है आपका मतलब प्रोजेक्ट इंजीनियर का। ये सारे स्किल्स के सेट आप में चाहिए। अगर आप पहले ही मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये एक बार चेक कर लेना, या फिर कुछ कमी होगी तो पूरी कर लो, टाइम है थोड़ा। ये चिप्स, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद में टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। अगर कोई लोग एम एम टेक करके टीचिंग में हो गए और फिर बोलेंगे 2 साल का एक्सपीरियंस डाल के फिर वो होगा, वैसा नहीं है। उसके बाद में इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बहुत सिंपल है। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आपको दिखेगा एग्रीगेट आपका जो चाहिए उसके हिसाब से आपको 75% वेटेज मिलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 10%, मतलब अगर 2.5 मार्क्स विल बी अलोकेटेड फॉर मिनिमम एक्सपीरियंस, और 1.25 विल बी allocated फॉर द एडिशनल एक्सपीरियंस 6 मंथ्स जैसे वैसे होता है। ओके। उसके बाद में इंटरव्यू जो शॉर्टलिस्ट होंगे उसके लिए 15%, नो रिटर्न टेस्ट। ओके। उसके बाद में प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए भी लगभग वैसा ही है, सेम है, 75, 10 और 15, कोई चेंज नहीं। ओके। उसके बाद में उन्होंने बोल दिया है पहले कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस ओनली। ओके, मतलब आपके जितने मार्क्स है उसके हिसाब से वो सिलेक्ट होंगे ऑन द मार्क्स obtained as indicated above। मतलब जो भी वो टेबल के हिसाब से मार्क्स आएंगे 1:5 रेशो, मतलब अगर 6 वैकेंसीज है तो 30 लोग सिलेक्ट होंगे कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद में ये जो है मतलब इंटिमिनेशन ऑफ जो वीडियो बेस्ड इंटरव्यूज वो रहेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। अप्लाई कैसे करना है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी सेंड करनी है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है और एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका आप डिस्क्वालिफिकेशन में मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, यहाँ पे एड्रेस दिया है उस हिसाब से आपको पोस्ट करना है। ये सब आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं दोनों के फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जिसको भी ज़रूरत है वो हेल्प कीजिए। मतलब बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि वैकेंसीज निकली है नहीं निकली है। एप्लीकेशन फ़ीस 200 और 500 एस सी एस टी के लिए मतलब नहीं है फीस।
उसके बाद में पैसे कैसे भरना है, क्योंकि ये 200 और 500 आपको SBI कलेक्ट में जाके भरना है। ओके, SBI कलेक्ट में जाके आपको मेल में जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाके वहाँ पे आपको पे करना है। ओके, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल है वो लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। ओके, और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ मतलब है, मतलब किसी सेक्टर में जॉब करना है या फिर कुछ आपके रिक्वायरमेंट है, तो आप वो कंटेंट मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। मैं ट्राई करूँगा, अगर मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ जॉब लिंक्स मिलती है, तो मैं वो पोस्ट करूँ। ओके, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।